सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। देखो बच्चों, साधारण ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो का ही मान रख दिए सबके, तो 800 रुपये तो हमारा आ गया साधारण ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर समय -1 डायरेक्ट फार्मूले में रख दो, 5 से 100 20 बार, तो क्या हो जाएगा 20 से कम 20 और 21 बटे 20 की पावर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 441 बटे 400, एलसीएम ले देंगे 400 आ जाएगा, 441 माइनस 400 41 बटे 400, 41 बटे 400 यहाँ रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से ये 80 कितनी बार 20 बार, 20 की गुणा कर दो 41 में 820 आ गया। ये तो आ गया चक्रवृद्धि, वो है आपका साधारण। दोनों का अंतर कर दो, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 820 माइनस 800, कितना अंतर आया 20 रुपये। अब एक नियम और है बच्चों, ध्यान रखना, यदि समय 2 वर्ष हो तभी करेगा ये नियम काम, यानी कि अगर समय 2 वर्ष हो तो इसमें क्या होगा, मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर समय। 8,000 है हमारा मूलधन, दर क्या है 5 बटे 100 की पावर 2, 5 से 20 बार गया तो ये हो जाएगा क्या 400, तो 8,000 गुणा 400 1 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से ये कितना 80 20 बार गया, तो क्या आ गया अंतर 20, ये 60 है आपका। और बच्चों ये 3 नियम याद रखना, जहाँ 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए तो वो हमेशा शून्य होता है। यदि 2 वर्ष का हो तो आप फार्मूला अपनाओगे ब्याजों का अंतर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2, यहाँ 100 की पावर 2, ध्यान रखना। और यदि किसी सवाल में 3 वर्ष का अंतर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि का साधारण का, तो मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2, और ये दूसरा एक और बनाना पड़ेगा दर बटे 100 प्लस 3। ये बच्चों आपको याद। क्वेश्चन बच्चों, हमने आपको फार्मूला बताया था अभी, जब 3 वर्ष हो 1,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याजों के अंतर का फार्मूला क्या होगा, मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा दर बटे 100 प्लस 3, जब समय कितना दिया हो 3 वर्ष हो। 2 वर्ष के लिए तो यही था। अब क्या होगा, मूलधन कितना हमारा 1,000, दर क्या है 10 और समय 3 वर्ष, रख दो सबके मान। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, दर हमारी 10, 10 से कम 10 10 100, 10 से कम 10 10 100, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, तो 1 का 1 रहेगा 1 बटा 100 गुणा 10 दिया 30 और 1 31, 31 बटे 10, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से गई 31 से कम 31, दोनों का अंतर क्या होगा बच्चों 31 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, वह धन चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना होगा। देखो बच्चों, इसका ध्यान रखना, आपको ये फार्मूला है समय ज्ञात करने के लिए, बाद वाली जो घात होगी ना, जो इसकी हमें इस संख्या की घात मिलेगी, और पहले वाली जो इसकी घात मिलेगी उसमें पहले वाले समय से गुणा करना है। जैसे पहले वाली संख्या क्या है 8, तो 2 की पावर 3, 3 घात होगी, दूसरी क्या हो जाएगी 16, तो 2 की कितनी हो जाएगी 4 घात। तो यहाँ क्या रखेंगे, बाद वाली संख्या की घात कितनी है, बाद वाली की 4, पहले वाली की कितनी है 3, और समय कितना है पहला हमारा 3 वर्ष गुणा 3, 3 से 3 गया, कितने वर्षों में हो जाएगा वो 4 वर्ष में, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, वह धन कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान हो। तो वही फार्मूला पहले वाला, समय बराबर बाद वाली की घात बटे पहले वाली की घात गुणा पहला समय। पहला समय कितना है 4 वर्ष, और पहली कितने गुना था वो 2 गुना, यानी कि 2 की पावर 1, और दूसरी बार 2 की घात में 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, तो बाद वाली की घात क्या है 4, पहले वाली की घात 1 गुणा पहला समय कितना है 4, तो 4 चौक 16 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है बच्चों।